हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। वही टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई अंतर नहीं है। लेक्चर नंबर 26, यूनिट 2, चैप्टर 2, और पढ़ रहे हो पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस। हालांकि थोड़ा सा उल्टा काम है, मैंने एप्लीकेशन 2 और 3 पढ़ा दिए हैं। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एप्लीकेशन नंबर 1, क्योंकि इसको बेटा थोड़ा सा लास्ट में ही पढ़ाना पड़ता है। टेक्निकली 2 और 3 आसान हैं, 1 में थोड़ा सा काम ज़्यादा है, इसीलिए इसको मैंने एंड में लिया है। फिर तुम्हें ये तो बताया ही था कि डायग्राम का ये वाला पोर्शन कभी बदलना नहीं है। बदलने वाला हिस्सा है ये, जो बार बार चेंज होना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन बनेगा। अब तुम्हें याद होना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ बनाने के लिए, तुम्हें बार बार याद रहे, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने बार बार बना रहा हूँ। तो ज़रा देखो और बताओ कैसे कैसे बनाना है, ज़रा बता पाओगे? चलो बोलो, बोलो भाई। हाँ जी, तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये वायर हो गई, याद आ गया होगा। कितनी लंबी है? 1 मीटर। ये क्या है बताओ जरा मुझे अब? थिक कॉपर स्ट्रिप्स, मोटी कॉपर की पत्ती है। इसका रेजिस्टेंस 0 होता है लगभग। ये सेकंड वायर हो गई। अगेन थिक कॉपर स्ट्रिप, ये थर्ड हो गई। ये फोर्थ हो गई। कॉपर की बनी हुई स्ट्रिप, स्ट्रिप माने पत्ती, थिक माने मोटी, थिक कॉपर स्ट्रिप्स। पता ही है ये पॉइंट ए है, ये बी है। ए से चालू कर रहे हैं सर्किट को बनाना। बताओ भाई, सबसे पहले क्या लगाया था? वही लगा लो। हाँ जी, सही बात है, एमीटर था। एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव है। फिर थी बैटरी, बैटरी का ये प्लस ये माइनस। और फिर थी एक की, और फिर था एक, सही कह रहे हो, रिहोस्टेट। रिहोस्टेट का मीनिंग मैंने बताया था। रिहोस्टेट माने होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसको यहाँ जाके बी से जोड़ दो। ये पॉइंट ए था, ये रिहोस्टेट था। इस बैटरी का ईएमएफ हमने ई डैश माना था, और इस की को आप के मान लीजिए। याद आ गया होगा, कोई चेंज नहीं है सर्किट में, वही सर्किट है। अब देखो बेटे, जरा इसको ध्यान से समझो। यहां हम सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सेल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर, और ये जॉकी। ठीक है, ये जॉकी। अब बहुत ध्यान से समझना, ये स्टैंडर्ड सेल वो होता है जिसका ईएमएफ हमें मालूम हो। अभी अननोन सेल की तो बात ही नहीं की, जिसका ईएमएफ निकालना है उसकी बात नहीं की है। ये स्टैंडर्ड सेल है। मान लो ये है E1, इसका ईएमएफ है, और ये फिक्स होता है, जो लेबोरेटरी में मिलता है उसका ईएमएफ होता है 1.018 वोल्ट। देखो बेटा, ये कोई भगवान का बनाया हुआ तो नहीं है तो इंसान का बनाया हुआ ही, लेकिन जनरली लैब में यही सेल होता है, तो किताबें इसी का ईएमएफ लिख देती हैं, या जो भी स्टैंडर्ड सेल लैब में हो उसका ईएमएफ आप लिख लीजिए। ठीक है, अब ऐसी वैल्यू ले लेनी है, लंबाई की लेने को कोई वैल्यू ले सकते हो, कोई अंतर नहीं है, लेकिन सुविधा के लिए ये 1018 लिखा है। 1018 का दुगना होता है 2036, 2036। तो मैंने जॉकी को लिया कहाँ पर? बोलो कितनी लंबाई पर? 203.6 सेंटीमीटर पर ले लिया, ताकि जब मैं के निकालूंगा ना तो ये आसानी से कट जाएंगे। अभी देखना, निकाल के भी दिखाऊंगा। अब क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनो। जॉकी को इसी लंबाई पे रख लेना है। स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ ये है। अब जॉकी को नहीं चलाओगे, बहुत ध्यान से सुनना, जॉकी को अपनी जगह, सिंपली रिहोस्टेट को चलाओगे। एडजस्ट किसको करोगे? रिहोस्टेट को। और ऐसी स्थिति लाओगे सिर्फ रिहोस्टेट को चला के, ताकि गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 हो जाए। अंतर है, समझे? ठीक, जॉकी को फिक्स रख लो,
203.6 centimeter per. Now only by sliding the rheostat you have to obtain a condition where the reading of galvanometer is 0. In this case, this EMF is balanced across this length. तो आप लिख देंगे आसानी से E1 बराबर KL1 एंड K आप निकाल सकते हैं जिसका नाम पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है E1 अपॉन L1। तो E1 तो समझ सकते हो 1.018 अपॉन 203.6। देखो बच्चों, यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे कितनी जीरो आएंगी 3, यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर आएगी 1 0। ठीक है, इससे ये कट जाएगा 2 बार और 2 से ये कट जाएगा 5 बार। तो K की वैल्यू आसानी से समझी जा सकती है, आ जाएगी 5 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट पर सेंटीमीटर। लंबाई को सेंटीमीटर में नापा था ना, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये K निकल आया। देखो कितनी कम वैल्यू है, इसका मतलब इससे मिनिमम इससे भी कम वोल्टेज हम नाप सकते हैं। इतना वोल्टेज तक हम बहुत शुद्धता से इसे नाप सकते हैं, है ना। तो ये बच्चों K निकल आया। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। अब हमें K थोड़ी निकालना था, निकालना तो EMF था दिए हुए सेल का। तो अब क्या करोगे, ध्यान से सुनना, खत्म नहीं हुआ है। स्टैंडर्ड सेल को हटा दोगे। क्या करोगे, स्टैंडर्ड सेल को हटा दोगे और यहाँ पर ये वाला सेल जिसका EMF पता करना है उसे लगा दोगे। समझ आया? स्टैंडर्ड सेल का यूज खत्म हो गया, सिर्फ उससे K निकालना था। अब स्टैंडर्ड सेल को रिमूव कर दो और वो सेल लगा दो जिसका EMF आपको पता करना है। बस चेंज हो गया। लेकिन अब ऊपर की किन्हीं भी सेटिंग्स को अब आप चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सेटिंग चेंज करेंगे तो K बदल जाएगा, लेकिन K तो हमें फिक्स रखना है। तो अब आप ऊपर की कोई भी सेटिंग्स, ना रियोस्टेट को हिलाना, ना और किसी सेटिंग्स को चेंज करना, तो ऊपर की सेटिंग्स फिक्स। सिंपली बाय स्लाइडिंग द जॉकी को चलाओगे आप, लेकिन ऊपर की सेटिंग्स में चेंज नहीं करोगे। ठीक है, तो सिंपली बाय स्लाइडिंग द जॉकी फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ से L where the reading of galvanometer is 0, as cell is not giving any current in any part of the circuit, so it is the measurement of EMF of the cell. It is the measurement of EMF of the cell. That's why E becomes, E equals to KL, where L is the balancing length, E is the unknown EMF. तो E equals to K तुमने अभी निकाला था, कितना था देखो जरा, देख लो, अभी तो लिखा हुआ है, ये था 5 इंटू 10 की पावर -3। इस वाले में लिख दिया K और L तुमने नापा था। तो बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ L, the unknown EMF E can be calculated. I repeat the steps once again. Be very careful. ध्यान से सुनो, ध्यान से देखना है। First of all, arrange the circuit as shown in figure. Standard cell, the EMF of standard cell is this much. Place the jockey at 203.6 centimeter. ठीक है, और करना क्या है, जॉकी को स्लाइड मत करिए। सिंपली बाई स्लाइडिंग द रिहोस्टेट ऑब्टेन अ कंडीशन वेयर द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 0। ठीक है, सो E1 इक्वल्स टू KL1 एंड डिटरमाइन K। नाउ रिप्लेस स्टैंडर्ड सेल बाय द सेल ऑफ अननोन EMF, कीपिंग other seconds to be unchanged, keeping other settings to be unchanged.
simply by sliding the jockey obtain a condition where the reading of galvanometer is 0. As no current is drawn from the cell, so it is the measurement of EMF of the cell. That's why E equals to KL, where L is balancing length. Place the value of K and measured value of L. E, that is the EMF of the cell, can be determined. तो ये बच्चों दूसरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो बच्चों इसी के साथ पोटेंशियोमीटर आपका फिनिश हो जाता है। आप चाहें तो उसके न्यूमेरिकल आज ट्राई कर लीजिए, मंडे तक प्रॉब्लम भेज दीजिएगा, मंडे को इसकी सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों।